हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया में हम माइकोप्लाज्मा की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा कुछ खास करैक्टर लिए रहता है। कह सकते हैं यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति रहित सूक्ष्मतम कोशिका युक्त जीव हैं सूक्ष्मतम कोशिका युक्त जीव हैं, है ना। कितने होते हैं ये? 1.1 म्यूएम से लेकर 1.1 15 म्यूएम, इतना इनका साइज होता है, ठीक है। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति है जिसका आकार जो 0.1 म्यूएम होता है। क्लियर? इसे सबसे छोटा माना है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, पीपीएलओ का अर्थ क्या है? पीपीएलओ प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ठीक है। ये होता है। अब इसके बाद में कहानी क्या है कि ये सूक्ष्मतम है, इनकी कॉलोनी की आकृति तले हुए अंडे के समान होते हैं। अंडे के समान है, ठीक है। अच्छा, यह परजीवी एवं सहजीवी, परजीवी एवं मृतोपजीवी की तरह जीवन यापन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं।
कह सकते हो अन्य नाम, जैसे पीपीएल हो गया, स्फीरोप्लाज्मा, स्फीरोप्लाज्मा इसका नाम है। दूसरा SRU, SRU इसका क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट, स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये। इसके बाद में है SRU, ठीक है। इसके बाद में हम इसे क्या नाम और देते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी इसे कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम भी हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की संरचना। माइकोप्लाज्मा नंबर 1, ये इरेगुलर होता है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, इसीलिए इसे स्मॉलेस्ट रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये प्लियोमॉर्फिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आकृति इनकी प्लियोमॉर्फिक होते हैं। आकृति या संरचना प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मतलब है जो अपनी आकृति को बदल सकता है ना, और इरेगुलर आकृति बना लेते हैं, इसीलिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है, प्लियोमॉर्फिक। परिवर्तनशील, ठीक है, परिवर्तनशील, इसी को प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है। अच्छा, इसकी आकृति है कैसी, तो ये समझने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे इस तरीके की ट्राइपर्टाइल इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है। इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से ऐसे। तो इरेगुलर ट्राइपर्टाइल मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ इसकी डॉटर कॉलोनी, एलिमेंट्री बॉडीज या डॉटर कॉलोनी भी पाई जाती है, ठीक है, ऐसे। ये ऐसे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉटर कॉलोनी। इसमें यहाँ इसके अंदर 70S राइबोसोम कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ऐसे, ठीक है, ये। और
इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए डीएनए किस तरीके का होगा? डीएनए इसमें इस तरीके का, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर इसका डीएनए होता है इस तरीके का। तो ये जीनोम हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ सॉल्युबल प्रोटीन भी पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है। ये इसके ज़रिए ये माइकोप्लाज्मा रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो ये है इसकी मेम्ब्रेन, क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये माइकोप्लाज्मा। ये है ट्राइपर्टाइल, ट्राइपर्टाइल, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसका जीनोम है, क्या है ये? जीनोम कैसा है? ये डीएस है और डीएनए, यहाँ से जीनोम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में हो जाता है। और ये है सॉल्युबल प्रोटीन, आरएनए भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, क्लियर? 70S राइबोसोम, ये इसका डीएनए हो गया, क्लियर। और ये है इसकी डॉटर सेल, एलिमेंट्री सेल, डॉटर सेल। और इस डॉटर सेल की मदद से ये रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। और इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, क्लियर? ये अब इसमें कुछ और कैरेक्टर्स की बात की जाए। अब स्ट्रक्चर तो ये हो गया ना। अब हम आकृति तो आप जानते ही हो, ट्राइपर्टाइल, इसमें मेम्ब्रेन है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं इसमें सेल वॉल अनुपस्थित, लेकिन बाहरी आवरण किसका है? सेल मेम्ब्रेन, बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहरी आवरण किसका बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से निर्मित, ठीक है। इसके बाद में जीनोम, डीएनए तथा आरएनए उपस्थित 70S राइबोसोम भी उपस्थित
ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो ये तो इनकी संरचना। अच्छा, इनमें प्रजनन द्विविखंडन तथा डॉटर सेल पुत्री कोशिका द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ऐसे ये चीज़ हो गई। अब अन्य फिजियोलॉजी की बात की जाए तो यह है जीवाणु से छोटे होते हैं। ओके, जीवाणु से छोटे होते हैं। इन्हें कृत्रिम माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। वृद्धि के लिए माध्यम में कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉल की उपस्थिति होना चाहिए। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है और उस वजह से यहाँ पर इनमें कोलेस्ट्रॉल और एस्टेरॉयल का मीडियम में होना ज़रूरी माना गया है। क्लियर, ये चीज़ें। अब इसमें बात करी जाए तो क्या अन्य फिजियोलॉजी पे बात करें, इनमें जो श्वसन का प्रक्रम है वो कैसे चलता है। तो श्वसन के प्रक्रम पर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से है। यह है यानी कि माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन माध्यम में O2 अनुपस्थित होने पर भी श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी इनमें श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें समझने लायक। अच्छा,
ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, अर्थात फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कैसे हैं? फैकल्टेटिव एनारोबिक। अच्छा, इन पर जो है जो एंटीबायोटिक हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जाहिर सी बात है एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन इन पर पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल को प्रभावित करता है। कह सकते हैं इन पर पेनिसिलिन प्रतिजैविक प्रभावी नहीं है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन प्रभावी होता है। ये तो ये बात हो गई है ना। अच्छा, दूसरा ये पैरासाइट है, मतलब बीमारियां फैलाते हैं। मृतोपजीवी रूप में भी इनको माना जाता है। अच्छा, अब इनसे कुछ बीमारियां होती है ना, तो जंतु और प्लांट्स दोनों में ही इनके द्वारा बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे अब वो क्या क्या हैं समझने की ज़रूरत है। तो कह सकते हैं some diseases अच्छा, इसे एक नाम और देते हैं, इसे एल्फॉर्म जीवाणु के समान माना जाता है। ठीक है, अब इससे कुछ प्लांट डिसीजेज हैं, वो क्या है? प्लांट डिसीज। ठीक है, वो क्या क्या है? नंबर 1, बंची टॉप ऑफ पपाया। क्या? बंची टॉप ऑफ पपाया। पपाया का मतलब पपीता, इसे कहते हैं हिंदी में पपीते का कुंचित रोग। कुंचित मतलब इसकी पत्तियां हैं वो इस तरीके से संकुचित हो जाते हैं, इसे कुंचित रोग कहा जाता है। बंची टॉप ऑफ पपाया। अब है विच ब्रूम ऑफ लेग्यूम। क्या? विच इज ब्रूम ऑफ लेग्यूम। विच इज ब्रूम ऑफ
लेग्यूम, ठीक है, विच इज़ ब्रूम ऑफ लेग्यूम। और फिर है लिटिल लीव डिसीज ऑफ ब्रिंचल, लिटिल लीव ऑफ ब्रिंचल, ठीक है, इसे। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट डिसीज। अब यहाँ कुछ एनिमल डिसीज की बात की जाए, ठीक है। एनिमल डिसीज, एनिमल डिसीजेस, क्लियर। अब एनिमल डिसीजेस के केस में किसे मानोगे आप? जैसे मनुष्य में ही ले लो, एक बीमारी है टिपिकल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, है ना, निमोनिया डिसीज, निमोनिया डिसीज। तो ये किससे हो रही है? माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, माइकोइडिस, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद में किसे, अगली जो बीमारी है, अगली जो डिसीज़ है, उसमें हम देखेंगे कि ये है होमिनिस, इन्फ्लेमेशन इन जेनिटल ऑर्गन, ठीक है। ये डिसीज किससे होती है? माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा ये कंप्लीट होती है ना। तो ये चीज़ अभी न्यूजीलैंड के अंदर जो गाय होती है, गाय के बछड़ों में ये बीमारी हो रही थी माइकोप्लाज्मा के ज़रिए, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बोवाइन से कैटल्स में भयंकर बीमारी हुई थी और कई कैटल्स को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की, ठीक है। ये अब कुछ आगे की स्टडी स्टार्ट की जाए, क्लियर। और वो स्टडी कुछ इस तरीके से है, जो तो माइकोप्लाज्मा था। अब हम साइनोबैक्टीरिया की स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। कौन? साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया, है ना। इसी का नाम है BGA। BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। BGA इसी को कहते हैं नील हरित शैवाल हिंदी में। क्या? नील हरित शैवाल, ठीक है। इसके बाद में इसमें आएगा मिक्सोमाइसिटीज। कौन? मिक्सोफाइसी, हम इसे मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, BGA कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसे मानते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं यह जलीय, यह है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक स्वपोषी कोशिका भित्ति युक्त जीव हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति उत्पत्ति 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3000 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। इनके द्वारा सबसे पहले ऑक्सीजेनिक O2 उत्पन्न, सबसे पहले O2 अगर दुनिया को किसी ने दी थी तो वो साइनोबैक्टीरिया थे। ऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेसिस होती है वो साइनोबैक्टीरिया ही करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होते। इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा सबसे पहले O2 उत्पन्न करने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न हुई थी। क्लियर? संपन्न हुई थी। अच्छा, यह
समुद्रीय जल, समुद्रीय जल, अलवणीय जल, अलवणीय जल तथा स्थलीय आवास, स्थलीय आवास में वृद्धि करते हैं। ठीक है, स्थलीय आवास में वृद्धि करते हैं, ये बात हो गई। यह एक कोशिकीय तंतुमय कॉलोनी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये बात मैंने नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी कॉलोनी इनकी कॉलोनी म्यूकस आवरण से आवृत होती है। ठीक है, अब इसकी एक कॉलोनी की बात हो जाए। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है, क्या ये कुछ ऐसे क्लियर। अब इसमें कुछ खास सेल इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं, इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और कुछ सेल पर ऐसे एक मल्टी लेयर्ड आवरण बन जाता है, इसे हम अकाइनीट कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर एक म्यूकस का आवरण होता है, ऐसे, इसे स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ऐसे, ठीक है, तो ये कौन है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक बीजीय है, नॉस्टॉक ऐसे, ये। अब इसकी हम लेबलिंग करें तो क्या देखोगे आप? ये है म्यूसिलेजिनस सीड, म्यूसिलेजिनस सीड है ना। ये है वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज हेटेरोसिस्ट। कौन है? हेटेरोसिस्ट। और ये खास तरीके की सेल हैं
यह है N2 स्थिरीकरण के लिए अनुकूलित, ठीक है, ऐसे N2 स्थिरीकरण के लिए अनुकूलित। ये हैं एकाइनेट, क्या है? एकाइनेट्स विपरीत परिस्थितियों बनती एडवर्स कंडीशन में, और ये अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं, ठीक है, प्रतिकूल वातावरण में निर्मित। प्रतिकूल वातावरण में निर्मित, ठीक है, निर्मित तथा अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं, अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। एक्चुअली ये है फिलामेंट ऑफ नॉस्टॉक, ठीक है, नॉस्टॉक का ये फिलामेंट, इज दैट क्लियर? और ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग थी इसके ऊपर। अब हम एक सेल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस प्रोकैरियोट की जो सेल होती है वो किस तरीके की होती है? यहाँ आपको कुछ प्रोकैरियोट की खास संरचनाएं नज़र आएंगी। एक्चुअली इसकी एक जो सेल होती है वो बड़ी खास होती है, उसमें आपको क्रोमेटोफोर नज़र आएंगे। वन सेल ऑफ नॉस्टॉक एनाबीना, क्लियर? ऐसे इसमें ये है इसकी मेम्ब्रेन, इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस सीट, अगर यूनिसेलर है तो इस तरीके से एक सीट जरूर पाई जाएगी। ऐसे अब यहाँ अंदर आपको एक खास संरचनाएं नज़र आती हैं। ये हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली, यही कहलाते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहलाते हैं?
क्रोमेटोफोर, ऐसे ऐसे। ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्लियर। और ये है इसमें राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम, ऐसे। यहाँ मेम्ब्रेन से कनेक्टेड फॉर्म में रहते हैं। कहाँ के रहते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये है 70S राइबोसोम। इसमें कुछ साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे। और इसमें पाई जाती है गैस वैक्यूल, क्या, गैस वैक्यूल। तो ये है इनका ग्लाइकोकैलिक्स, कैलिक्स, लेकिन ये स्लाइम लेयर है, क्या है, स्लाइम लेयर, लूजली अरेंज होता है, ढीले रूप में होता है, ये बड़े आराम से निकल जाता है। अच्छा, ये है इसकी सेल वॉल, सेल वॉल। इसमें, ठीक है, वही पेप्टाइडोग्लाइकेन होंगे, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन इसमें भी सेलुलोज नहीं होगा, क्लियर। ये है सेल मेम्ब्रेन, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन। किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन, इनसे ये बनी हुई है, क्लियर। इन्हें कहते हैं फ्री थैलेकॉइड, फ्री थैलेकॉइड, स्वतंत्र थैलेकॉइड। इसी को कहा जाता है क्रोमेटोफोर। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं और ये लाइट रिएक्शन को संपन्न कराते हैं, ठीक है। कह सकते हो प्रकाश संश्लेषी वर्णक युक्त लाइट रिएक्शन, क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ये हैं इनके 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, क्लियर। और ये है इनकी गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल, ठीक है। प्रोटीन झिल्ली से आवृत, प्रोटीन झिल्ली से आवृत, जल के लिए अपारगम, जल के लिए अपारगम। ये जो झिल्ली है ना, ये पानी के लिए अपारगम होती है और इसीलिए इसके अंदर गैस की फिलिंग रहती है। और गैस की उपस्थिति के कारण ही साइनोबैक्टीरिया पानी की ऊपरी सतह पर रहते हैं, जहाँ इन्हें सफिशिएंट अमाउंट में लाइट ऑब्टेन होती है और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं साइनोफाइसियन, साइनोफाइसियन कण, ठीक है, ऐसे।
अब ये है जीनोम, क्या है ये, जीनोम कैसा है, DNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA। अच्छा, तो ये है एक साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की संरचना, ठीक है। ऐसे ये पूरा फिलामेंट है, ये वन वेजिटेटिव सेल है किसकी, साइनोबैक्टीरिया की, क्लियर। ऐसे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो ये एक फिलामेंट है, अब ऐसा कुछ बाकियों में भी मिलेगा, है ना। अब इसके नीचे अपन कुछ साइनोबैक्टीरिया के सदस्यों के नाम लिख देता हूँ, है ना। कुछ BGA के सदस्य वो कौन कौन है, नॉस्टॉक हो गया, ठीक है, नॉस्टॉक, एना, बीना, ठीक है। इन दोनों की तुम्हें ज़रूरत पड़ती ही रहेगी बायोडायवर्सिटी। नॉस्टॉक हो गया और एनाबीना हो गया, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। अब है रेबुलेरिया, है कुछ रेबुलेरिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख हैं नाम, नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, रेबुलेरिया है, और आपका लिंगविया है, फॉर्मिडियम है, प्लेक्टोनिमा है, ग्ल्यूकैप्सा है, प्लूरोकैप्सा है, बहुत सारे नाम, ये सब आपकी ज़रूरत के नहीं है। लेकिन आपको नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, ये ऑसिलेटोरिया एनसीईआरटी में लिखा है ना। एक वो है, सॉरी, अच्छा है वो, क्या नाम है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा युक्त SCP के रूप में, SCP के रूप में सम्मिलित, SCP के रूप में सम्मिलित। SCP क्या होता है, SCP का मतलब है सिंगल, ये तो हो गया, ये मेंबर के नाम होगा। SCP का मतलब लिख देता हूँ, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। ये SCP का मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें अपना वो भी आता है क्या, इसमें क्लोरेला भी आता है, इसमें स्पाइरुलिना भी आता है। इनमें रिचेस्ट अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है और ये पानी में बड़े अच्छे से सरवाइव करते हैं, और इस तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्लियर। ऐसे ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके आगे अपन कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।